लोगों को जरूरत होती है तो रेहान खान उनके बीच में होते हैं, लोगों का दुख दर्द बांटते हैं। इसके लिए उनको अपनी चाहे जितनी कुर्बानी देना पड़े, चाहे अपनी मौका पड़ा था कोरोना में तो उन्होंने अपनी गाड़ी बेचकर लोगों की मदद की थी। तमाम अपने निजी संसाधनों को साट करके जनता के बीच में जाकर लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं। कल होली का त्यौहार है, उनके क्षेत्र के बहुत से लोग नए कपड़े से वंचित थे, लोगों की होली सूखी थी। आज लोगों के बीच में पहुंचकर रेहान खान ने लोगों को कपड़े बांटे हैं। इतना ही नहीं, कुछ विकलांगों को यहाँ पर ट्राईसाइकिल भी बांटी है और वादा किया है कि इस इलाके के लगभग 100 लोगों को ट्राईसाइकिल देंगे और हजारों लोगों को कपड़े बांटकर उनके दुख दर्द में शामिल होंगे। हम बात करते हैं उनसे कि आखिर ये किस मंशा के तहत उन्होंने यहाँ पर आज किया है और जो जज्बा है उनके वो किस तरीके से कब उनको कैसे उनको ये जज्बा जागता है और कैसे वो लोगों के बीच में पहुंचता है। जी रेहान जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद मुबारकबाद देना चाहता हूं होली के मौके पर। और क्षेत्र के अंदर होली का त्यौहार हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम मिलजुल करके हर त्यौहार ही मनाया जाता है। हमको हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा मालूम पड़ा सुमेन नगर, बिसेनपुरी, चरगा, इब्राहिमपुर, घोला, बमनगर और संपूड़ा नगर, बम्बनपुर, इन गाँवों में गरीब लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं। तो हम लोग समाजवादी पार्टी के साथी और कुछ सहयोगी हमारे और डॉक्टर साहब एक के अवस्थी साहब का भी सहयोग रहा, जो कि हम लोगों ने 5000 साड़ी, 5000 सूट और 100 साइकिल वितरण करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें आज हर गांव में 5 साइकिल, 6 साइकिल और 100, 200, 500 साड़ी और सूट बांटने का काम कर रहे हैं। और इस समय रमज़ान शरीफ का पाक महीना भी चल रहा है। जो लोगों को सूट की ज़रूरत होती है सूट दिया जाते हैं, उनके बच्चियों को साड़ी की ज़रूरत होती है, हम लोग साड़ी देते हैं। ये लगभग हम लोग 15 वर्षों से काम करते हुए चले आ रहे हैं। और जैसे आपने कोविड के समय आप भी कंधे से कंधा मिला करके हम लोगों को चल रहे थे, हम इसी गांवों में या पूरी विधानसभा में सैनिटाइजर, मास्क और कन्याओं की शादी के लिए खर्चा उठाते थे। और जब हमारी आर्थिक कमजोरी लगती थी तो हमने एक अपना 23 लाख का मकान बेचा, एक 38 लाख की फार्चूनर कार बेच करके हमने गरीबों के बीच में उतरने का काम किया था। और आज भी हम वही काम कर रहे हैं। कोई भी त्यौहार पड़े, कभी भी शादी किसी की गरीब की हो, जब भी हम लोगों को याद किया जाता है हम लोग तुरंत हाजिर हो जाते हैं। देखिए रेहान जी, आप लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के दुख दर्द बांटते हैं, सब जानते भी हैं, हमने कई बार आपको दिखाया भी। आज की राजनीति पर क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखा जा रहा है, बंटवारा किया जा रहा है, लोगों एक को दूसरे भाई से बंटवारा किया जाए, उस राजनीति को किस तरीके से आपको लगता है भविष्य इसका क्या होगा? जनता सब समझ चुकी है, अब हिंदू मुस्लिम की राजनीति खत्म हो रही है। और मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये लहर बहुत करारी है, चिलम पे साइकिल भारी है। क्या मैसेज देना चाहिए? आज आपने पीडीए की बैठक भी की है, लोगों को संदेश भी दिया अखिलेश यादव जी का। पीडीए का है संदेश आपका? पीडीए का संदेश माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब नारा दिया था तो जनता के बीच हम लोगों ने पीडीए का नारा गांव-गांव, घर-घर पहुंचाने का काम किया। जनता ने समझा और लखीमपुर के अंदर हमको 2 सांसद पीडीए की मदद से हमको जीतने का मौका भी मिला। दोनों सांसद हमारे जीते हैं और हमको उम्मीद है इस बार जिला लखीमपुर खीरी के अंदर नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम 300 प्लस सीटें जीतेंगे। और उत्तर प्रदेश में 2027 में समाजवादी परचम लहराएगा, सरकार बनेगी, गरीबों का विकास होगा, गाँवों का विकास होगा, माताओं बहनों विधवाओं की पेंशन और उनके आवास, पक्के लोहिया आवास दिए जाएंगे। पीडीए का नारा जनता के बीच में कितना असर कर रहा है ये तो बात की बात है, लेकिन पीडीए के नारे के साथ सपा नेताओं में जोश दिखाई दे रहा है, जो जोश के दम पर 2027 में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। रेहान खान हमारे बीच में, देखिए हमने देखा कि रेहान खान जब निकलते हैं तो उनके साथ में तमाम समाज के तमाम तरीके के लोग होते हैं। एक चिकित्सक जुड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं कि कोरोना में जब हम इधर घूमते थे तो देखते थे कैसे लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं। एक चिकित्सक उनके साथ में जुड़े हैं, डॉक्टर ए के अवस्थी जी। हम इसे बात करते हैं कि ए के अवस्थी जी, क्या ज़रूरतें हैं यहाँ पर चिकित्सा की? चिकित्सा की ज़रूरत तो अभी बताते हैं, कोरोना काल की बता रहा हूँ। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन की कमी थी तब हमने हमारे यहाँ जितने सिलेंडर रखे हुए थे हमने सब पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे कि जिनको जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। कुछ समाज सेवी आगे आए थे जो उन सिलेंडरों को भरवा करके घर घर पहुँचा रहे थे। कई गरीबों को भी ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी तो उनको ऑक्सीजन मिली और हज़ारों लोगों की जान बची हमारे क्षेत्र की। दूसरी चीज़ चिकित्सा की यहाँ पे है, चिकित्सा सुविधाएं इस क्षेत्र में बहुत ही बुरी तरीके से चरमराई हुई हैं। प्राइमरी सेंटर्स पर, स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टर नहीं है,
डॉक्टरों की कमी है और जो हैं वो ड्यूटी नहीं करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अस्पतालों में ख़ास तौर से यहाँ का मुख्य अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर कोई घायल पहुँच जाए, कोई गंभीर बीमारी लेकर के पहुँच जाए तो उसका वो लोग उपचार करने के बजाय वहाँ से कहते थे सीधे जिला अस्पताल ले जाओ। अब हर गरीब आदमी जिला अस्पताल नहीं जा पाएगा। ठीक है, एम्बुलेंस दे दी गई, एम्बुलेंस से पहुँचा दिया गया, लेकिन वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँच जाएगी, मरीज पहुँच जाएगा, मरीज के परिजन सबको इंतजाम करके किराया भाड़ा खर्च करके वहाँ पे इलाज कराना एक गरीब आदमी के बस का नहीं होता। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पूरी स्वास्थ्य टीम हो जिससे मरीजों को बाहर रिफर न किया जाए। देखिए, जो जिस पेशे से जुड़ा होता है उसके पेशे की तमाम बातों को जानता है। डॉक्टर साहब ने यहाँ के पेशे से संबंधित तमाम समस्याओं को सामने रखा और ये सरकार से गुजारिश की है कि जो यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उसको बेहतर किया जाए, ताकि यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उसको बेहतर किया जाए ताकि लोगों को चिकित्सा मिल सके। देखिए, एक महिला है, महिलाओं के का आधी आबादी होती है, इनसे बगैर बात किए बात अधूरी रहती है। बताइए रेहान खान, जब आपके बीच में कब आते हैं, कैसे आते हैं और क्या मैसेज है आपका उनके लिए? जब भी मेरे पास हमारे गांव के महिलाएं आती हैं और कोई नेता नहीं सुनता है, जब रेहान भैया के पास हम फ़ोन करते हैं